कि जहाँ तक सूरत हाल का ताल्लुक़ है पूरे इस रीजन की, जम्मू कश्मीर लद्दाख की, मेरे ख़्याल में उसमें कोई बदलाव नहीं। अगर कुछ बदलाव है तो अबतरी की तरफ ही है। 2018 से लेकर आज तक 5 साल गुज़रे। जम्मू कश्मीर न सिर्फ ये कि स्पेशल पोजीशन का खात्मा हुआ, स्टेट हुड का खात्मा हुआ, इसे डाउनग्रेड किया गया, बल्कि इसके अलावा जो रोज़मर्रा मामूल की बात है अब चुनाव कराना, वो चुनाव भी आज तक यहाँ हुए नहीं। ऐसा क्यों? ज़ाहिर है क्या ये सरकार जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ और प्लान, कुछ और मकसद, कुछ और एजेंडा लेकर आगे बढ़ रही है। वो एजेंडा है क्या? पहले तो ये गुमान था लद्दाख के लोगों को कि शायद यूटी मिले, हमें राहत मिलेगी। आज वो सड़कों पर हैं। कश्मीर के लोग अभी सड़कों पर आए नहीं, लेकिन लेह करगिल के लोग दिल्ली भी पहुंच गए और वहाँ भी उन्होंने वावेला किया, भाई हमें स्टेटहुड चाहिए, हमें असेंबली चाहिए, हमें 6 शेड्यूल चाहिए, हमें लैंड जॉब्स की प्रोटेक्शन चाहिए। और जम्मू में भी उन्होंने एक हिस्से में ये फैलाया था जैसे कश्मीर की हुक्मरानी है, अब बदलाव आएगा तो जम्मू को तरक्की मिलेगी, जम्मू के लोगों को राहत मिलेगी, नौजवानों को जॉब मिलेगा। आज ये हालत है कि जम्मू में ठेकेदार भी बाहर से आते हैं। माइनिंग के जो ठेकेदार है वो पूछ लीजिए वहाँ। और अभी जो दरबार मूव की वजह से कुछ चहल पहल होती थी सरमाई महनों में वहाँ, और दुकानदार कुछ खुश नज़र आते थे, बाज़ार में कुछ खुशी होती थी, चमक होती थी। आज वो चमक जम्मू में भी नहीं है, मायूसी है। हाँ, वहाँ मिला है शराब की दुकानें ज़्यादा तादाद में, वो हुआ है, और वो ठेकेदार भी, और शायद अब यह है कि इनको पीने वाले भी बाहर से ही लाने चाहिए क्यों हमारे जम्मू कश्मीर के। तो जहाँ तक, और फिर अभी लैंड का इशू आपने देख लिया। अरे लैंड का इशू हमने पहले ही पहल की थी 2020 में, जब इन्होंने डेवलपमेंट एक्ट में तरमीम लाई तो हमने तब्दीली लाकर ये पुराना निज़ाम कायम करना चाहते हैं। काश्तकार को ज़मीन से बेदखल करना चाहते हैं, उस ज़मीन से जो उसके कब्ज़े में साल हा साल रही है। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही जम्मू में भी हुआ और यहाँ भी हुआ। तो अभी जहाँ तक सोरा का ताल्लुक़ है, मैं आपको ये बताऊँगा, अभी कोविड था पूरे मुल्क में, शमशान घाट में भी लकड़ी नहीं थी मैयतों को जलाने के लिए, कब्रिस्तान नहीं था दफनाने के लिए। और लेकिन इसके बरकस अगर आप देख लेंगे, जायज़ा लेंगे, कोविड के वक्त ही जहाँ बेघर हुए लोग, जहाँ बेरोज़गार हो गए लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, लाशें दफनाने के लिए पैसा नहीं, और एक जगह से दूसरी जगह घर वापसी के लिए किराया नहीं। लेकिन उसी ज़माने में कुछ लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को, वो बिलियनर्स बन गए, अरबपति बन गए, जबकि आम लोगों के पास किराया नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। ये इस चंडीगढ़ के बाद, बल्कि चंडीगढ़ के हमपला रहा है ये इंस्टीट्यूट जब उसकी बुनियाद डाली गई, तब जाकर हमें ये गुमान भी था और सही साबित भी हुआ कि एक और इंस्टीट्यूट यहाँ इस खित्ते में, पंजाब, हरियाणा, इस इलाके में, जम्मू कश्मीर में एक और इंस्टीट्यूट बना गरीबों के लिए। वहाँ गरीब जाते थे। यहाँ और भी अस्पताल हैं जहाँ इस वक्त इलाज बेचा जाता है। आपके पास पैसा है तब जाकर आप अंदर जा सकते हैं, आपके पास पैसा है तब जाकर आप सांस ले सकते हैं। पैसों में आप ख़रीदते हैं सांसें, पैसों में आप ख़रीदते हैं राहत। लेकिन जहाँ तक सरकारी अस्पतालों का ताल्लुक़ है, ख़ास तौर पर सोरा, बहुत आसाइश मिली थी यहाँ के लोगों को तब से। चंडीगढ़ कुछ कम ही लोगों को जाना पड़ता था, या एम्स जाना कम ही लोगों को जाना पड़ता था। यहाँ भी बेहतर सहूलियात रही है। हत्ता कि मेरा मानना है कि उसके साथ भी वो सलूक रवा रखा नहीं गया जो उसके साथ रहना चाहिए था, उसे इक्विप करने के लिए, मॉडर्नाइज़ करने के लिए। अब किया क्या? अब इस सरकार ने ये किया कि भाई इसका ये जो सेमी ऑटोनमस थोड़ी सी जो ऑटोनमी थी अपने मामलात, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो जाकर खुद अपने मामलात के बारे में सोच समझ रखते थे और फिर गवर्नमेंट को सिफारिश करते थे। ये ऐसा था, लेकिन सेमी ऑटोनमी
वो भी गवारा नहीं है सरकार को, इनके लिए भूचाल से कम नहीं है। और उन्होंने यकायक अफसरों के हवाले किया, जिसका नतीजा ये होगा कि आने वाले वक्त में आप देख लेंगे कि ये जो हमारा इदारा है, जो अवामी गरीब लोगों के लिए ख़ास तौर पर इसके दरवाज़े खुले थे, सर्विसेज मुहैया थी, मौजूद थी, उसमें कमी ही आएगी, बढ़ोतरी नहीं होगी। हाँ।